कितने पैसे में हो जाएगा और क्या क्या आइटम इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ये बताइए, ये जो 5 आइटम है अपन इसको इंपोर्ट कैसे करें बेसिकली। उनको ये नहीं पता चलता हम शुरू कहाँ से करें। ऐसा नहीं सर, एक्सपोर्ट भी अगर आपको करना तब भी हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आप प्रमोट करते हैं। और आलू की पहचान आपको नहीं है कि अगर आपके मन में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की आई है तो आप स्टार्टअप इंडिया से जुड़े, उनसे क्वेश्चन करें। तो क्यों करें वो एचएमएस, मतलब लोहा आयरन स्क्रैप। और लोकल काम करने में कोई भी स्क्रैप डीलर अपनी चॉइस नहीं रखता। क्या उनके पास एक रिक्शे वाले जितनी नॉलेज भी नहीं ले सकते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, बिल्कुल। शुरुआत में यही है कि उसकी लोकल लोग ये समझते हैं कि यार पहले जैसे एक कबाड़ी वाला होता है, कबाड़ी की दुकान खोल। नहीं। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। आज हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे और हमारे साथ हैं, आप लोगों को पता ही, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, आप सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें, तो ये एक वीडियो हो सकती है, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाने के लिए। और आज हमने टॉपिक पकड़ा है इंपोर्ट का। इंपोर्ट में 20 कैटेगरी का अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला जो 5 प्रोडक्ट है, पहले बात करेंगे 5 पे, फिर अगली वीडियो में 5 पे, फिर अगली वीडियो में 5 पे, कि अपन अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट कितने पैसे में हो जाएगा और क्या क्या आइटम इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एचएमएस में। एचएमएस इस टाइम 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट, जी हाँ, 1 लाख करोड़ केजी का इंपोर्ट हुआ है पिछले साल। और इस बार की बात करें तो काफी ज्यादा इंपोर्ट हुआ है आपका। क्या एचएमएस तो हुआ है, लोहे की मैं बात कर रहा, अब अगला हुआ है आपका ओसीसी गत्ता स्क्रैप, तीसरा हुआ है प्लास्टिक, और चौथा हुआ है कॉपर, और पांचवा हुआ है एल्युमिनियम यूबीसी कैंस। ठीक है, तो सर ये बताइए, ये जो 5 आइटम है अपन इसको इंपोर्ट कैसे करें बेसिकली। बिल्कुल राहुल जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको ये नहीं पता चलता हम शुरू कहाँ से करें। उन्होंने बस इंपोर्ट का नाम सुन लिया पर बिल्कुल माइंड में नहीं आता कि कैसे करें। तो मैं समझता हूँ आप स्टार्टअप इंडिया, आप इंपोर्ट ही प्रमोट करते हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं सर, एक्सपोर्ट भी अगर आपको करना तब भी। हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आप प्रमोट करते हैं। तो जो नया आदमी है उसको एक ऐसे लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा जहाँ इंपोर्ट की बातचीत होती है और वो समझे कि इंपोर्ट वास्तव में होता क्या है। इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, जो प्रोडक्ट है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कोई लोकल काम भी कर रहे हैं, आप आलू बेच रहे हैं और आलू की पहचान आपको नहीं है तो ना बेच सकते ना खरीद सकते। बिल्कुल हकीकत है। तो जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाह रहे हो उसको, उसकी पहचान होनी चाहिए आपको। उसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी कितने प्रकार की होती है, कहाँ मिलेगा, कहाँ बिकेगा, तो कौन बताएगा आपको। तो आपके हमने देखा है किसी के भी सर्किल में कोई दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, और जो करता है वो बताता नहीं है। तो स्टार्टअप इंडिया का उपयोग यही है कि अगर आपके मन में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की आई है तो आप स्टार्टअप इंडिया से जुड़े, उनसे क्वेश्चन करें कि मैं इंपोर्ट करूं या एक्सपोर्ट करूं। बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक फ्री सेशन होता है जिसमें आप अभी अशोक सर के नंबर पे जाके सर से लिंक मांग सकते हैं और सर को बोल सकते हैं सर मेरे को उस वेबिनार में आना है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे तो जरूर देखिएगा बट पहले नंबर नोट करो, नंबर नोट करके कॉल करो, कॉल करके एक वेबिनार का लिंक जरूर लो, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अब हम टॉपिक जैसे, और ये जो आपका लिंक है बिल्कुल फ्री है। हाँ बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है सर। और अब सर बात करते हैं कि अपन ने जैसे 5 प्रोडक्ट लिए हैं। सबसे पहले अपन ने लिया है एचएमएस, उसके बाद गत्ता जिसे हम ओसीसी बोलते हैं, उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद कॉपर और उसके बाद एल्युमिनियम। तो सबसे पहले की बात करेंगे, अगर एचएमएस किसी को करना है तो क्यों करे वो एचएमएस, मतलब लोहा आयरन स्क्रैप। जी हाँ, एचएमएस उसको बोलते हैं, हैवी मेल्टिंग स्क्रैप। तो सर वो क्यों करे बेसिकली। मैं तो राहुल जी ये कहता हूँ कि चूज जो इंपोर्ट का काम करने वाला है उससे पहले उसको लोकल काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और लोकल काम करने में कोई भी स्क्रैप डीलर अपनी चॉइस नहीं रखता कि मैं ये करूँगा ये नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? क्या उसके पास ग्राहक नहीं है उस चीज़ का? क्या उसके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए?
क्या उसके पास, हाँ नॉलेज नहीं है तो वो कर सकता है, और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी जब कर सकता रिक्शा है। में खरीदने के लिए निकलता है, उसकी कितनी नॉलेज होती है? क्या उतनी नॉलेज जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं, क्या उनके पास एक रिक्शे वाले जितनी नॉलेज भी नहीं ले सकते? वो नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, बिल्कुल लेनी चाहिए अगर स्क्रैप के काम में है। किसी भी चीज़ को क्या मना करना है? मैं लंदन गया था स्क्रैप के काम से, एचएमएस के काम से ही। तो किसी ने कहा कि मेरे पास पनडुब्बी है बेचने के लिए, पुरानी पनडुब्बी, सब मैरीन। किसी ने बताया कि उनके पास एयरप्लेन है पुराना बेचने के लिए। एरोप्लेन पुराना। तो क्या दिक्कत है? हमें क्यों नहीं कर लेना चाहिए? किसी के पास पुरानी गाड़ियां थी, किसी के पास पुराना और भी चीज़ें थी, तो हमें क्या दिक्कत है करने में? तो लेकिन बेसिकली आप किसी भी चीज़ का करें, आपने कई नाम लिए, एचएमएस, गत्ता, प्लास्टिक और कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, जो नहीं लिए वो मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेस सीखनी चाहिए कि इंपोर्ट करने की प्रोसेस क्या है, शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत में यही है कि उसकी लोकल जानकारी पैदा करें, वो बहुत आसान है। बट किसी सर पे कई भी कर मेंबर सकते सोचते हैं, हैं। जैसे अभी आपने ये बोला कि आप इंपोर्ट करने से पहले लोकल बिजनेस स्टार्ट करें, बट पता है क्या है, लोग ये समझते हैं कि यार पहले जैसे एक कबाड़ी वाला होता है, कबाड़ी की दुकान खोले। नहीं नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि आप रिक्शा लेकर खरीदने निकल जाएं। आप लेकिन जो रिक्शे वाले हैं तो या जो जैसे बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ ज्वाइन होकर सीख लें। अच्छा एक चीज और सर, जी जैसे उनको इंपोर्ट करना है तो आप पहली शिपमेंट तो मैंने सुना है लोकली आप कराते हैं, हाँ बिल्कुल, उसके बाद ही आप इंपोर्ट के लिए जाते हैं। एग्जैक्ट। तो वो चीज भी अशोक सर खुद आपको कराते हैं, और हमारे पास है हैंड होल्डिंग जो कि इस वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और ये चेहरा जिनके पास 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मेरे तो गुरु हैं, और रियल में बता रहा हूं, अगर आपको सीखना है ना तो सर के पास आ जाना, क्योंकि मैंने खुद सीखा है। आप गूगल पे सर्च करेंगे पीएस क्रैप इंपोर्टर, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जिसको है गत्ता। तो सर अगर हम ओसीसी को अगर इंपोर्ट करना चाहें तो सबसे पहले तो क्या उसमें पॉजिटिविटी है, और नेगेटिविटी की भी बात करेंगे। क्या पॉजिटिविटी है? पॉजिटिविटी यही है कि जो गत्ता है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत निकलता है, बिल्कुल क्योंकि हर जगह पैकेजिंग होती है। बिल्कुल आप देखेंगे कोई भी बड़ी चीज़ है, उसका एक बड़ा कार्टन होता है, उसके अंदर छोटे छोटे कार्टन होते हैं, बिल्कुल फिर उसके अंदर छोटी पैकिंग होती है, बिल्कुल। और वो पर्टिकुलर सेंट है या कोई हाँ बिल्कुल, चीज़ है, जो भी चीज़ है वो किसी ना किसी डिब्बे में होती डिब्बे है। में होती है। तो कार्टन तो निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा, सही और बात है। बहुत क्वांटिटी में निकलेगा, और उसको इंपोर्ट करने से हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। अच्छा, इंडिया से ज्यादा निकलता है क्या सर फॉरेन में? नेचुरली उन लोगों की कंजप्शन बहुत है। जैसे जितनी कि 25 करोड़ लोग अमेरिका में हैं, ओके वो जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उतना इंडिया के 140 करोड़ भी नहीं करते हैं मिलकर। मिलकर। तो इसलिए उनकी कंजम्पशन बहुत है, तो जहाँ कंजम्पशन होती है कूड़ा ज़्यादा निकलता है। और स्क्रैप का ऐसा है कि अगर 10 आदमी कहीं 1 घंटे के लिए बैठे हैं, जब वो उठेंगे तो कुछ ना कुछ कूड़ा वहाँ जरूर होगा, ये तो हकीकत है सर, बिल्कुल। तो ये बहुत ही, और सबसे बड़ी बात है कि स्क्रैप का काम एक बहुत ही इको फ्रेंडली काम है, मदर नेचर को सेव करने का काम है। स्पेशली गत्ते का जो काम है, स्पेशली उससे हम उसको रिसाइकिल करते हैं, तो जो पेड़ हैं कटने से बच जाते हैं, बहुत से पेड़ कटने से बच जाते हैं। अच्छा सर, आपने पहले वाली वीडियोस में एक चीज और बोली थी कि अगर अपन गत्ता स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं तो अपन को तो बाहर के जो विदेश होते हैं, जो फॉरेन के लोग होते हैं, उनके वहां पे गोडाउन में यार्ड, मतलब छोटे छोटे उसमें एक वो मशीन लगी होती है दबाने, ऐसा कुछ हाँ, बोला वो तो आपने। नेचुरली कोई हमारे भी इंडिया में चीज़ तो शायद जो काम करता हो उसी पे लगी होती होगी। हाँ, जो वहाँ लेकिन क्या जो प्रोसेस होता रेगुलर है काम वो? करते हैं वो पूरा, जो बहुत बड़ी स्टोर है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कन्वीनियंस स्टोर है बड़ा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी रिलायंस के हैं जैसे जी यहाँ जी मार्ट है हाँ या जी, कुछ है, डी मार्ट तो वगैरह कितने बड़े उनके यहाँ कार्टन्स निकलते हैं। बिल्कुल। फ्रिज भी आया तो किसी कार्टन में कार्टन आया में है, आया, बिल्कुल। कोई वॉशिंग मशीन है वो कार्टन में आई, जरूरी नहीं वो कार्टन में जाए, तो वो कार्टन बच गया उनको, तो वो अपने आप उसमें चला जाता है, एक मशीन में बड़ी कंटेनर के साइज की होती है, और वो उसको ऑटोमेटिकली प्रेस कर देती है। ओके वेट, हाँ जी, पॉज करना, पॉज पॉज पॉज।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और सर अब बात करते हैं कि एक्चुअल में अगर किसी को गत्ता इंपोर्ट करना है तो क्या लागत लगेगी, कितने से स्टार्ट हो जाएगा? स्टार्ट की बात तो आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते वो हैं। कैसे सर? देखिए, 1 लाख, 2 जने मिलकर 1-1 लाख बन जाएंगे, 2 लाख बन जाएंगे। और वो ढूंढने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके स्टार्टअप इंडिया के वो सेशन में आए तो वहाँ सभी लोग कम्युनिटी आते होती है। हैं, तो वो जुड़कर आप जुड़वा सकते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं और बता देता हूँ, मैं भूल गया था क्या ना वीडियो में, अशोक सर एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिसमें आप लोग सब ऑलरेडी जो इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है वो सब मिल बांट के काम को करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर उस कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो अभी मैम को या फिर अशोक सर का अब नंबर आया होगा, कॉल करो, डिटेल लो। और हाँ, हमारे फ्री सेशंस होते हैं, आप कैसे अपने इंपोर्ट बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, उसमें आप मिलना। देखिए ये वीडियो बहुत लंबे होने वाली है, अब हमने 2 टॉपिक तो कवर करे और 3 टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगली वीडियो जरूर देखना, उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे आपके एचएमएस के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, गत्ते का क्या क्या लगेगा, प्लास्टिक में क्या क्या लगेगा, दूसरी बात करें किस चीज की, कॉपर में क्या क्या लगेगा, फिर लास्ट में अपन बताएंगे एल्युमिनियम जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है यूबीसी कैन में क्या क्या लगेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू धन्यवाद सर। राहुल जी।